देखिए मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 14.2। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, तो फैक्टराइज करना है। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो इसमें देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए। अब जैसे इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे अब कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, कॉमन लेंगे तो अभी दिक्कत है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को हम 2 2 जा 4 होता है, और ये क्या है पी स्क्वायर। और 3 को लिख सकते हैं, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। ये दोनों स्क्वायर हमने इकट्ठे यहाँ लगा दिए। ठीक है, एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही जगह पर 2p है, ए स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, बी की जगह 3q है, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी यानी कि 2p प्लस 3q। ठीक है, और a माइनस बी यानी कि 2p माइनस 3q। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखो 63 है, तो यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे 63 का तो कोई स्क्वायर नहीं बनेगा प्रॉपर, तो कुछ कॉमन ले लो। यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए 7 कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लें। देखो 7 1 या 7 4, हाँ कैंसिल हो रहा है। 7 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, देखो 7 9 या 63 ए स्क्वायर माइनस, इसको देखो यहाँ पे 7 1 या 7। ठीक है, तो कितने बचे 4, तो 42 हो गए। 7 6 या 42 बी स्क्वायर। 7 कॉमन लेने से क्या बेनिफिट हुआ हमें, अब ये इसके कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे 9 और 16 के। तो देखो 7 9 का हो जाएगा 3 3 या 9, तो 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 16 का 4 4 या 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब 7 इसको लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4b का स्क्वायर। इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे। तो 7, अब यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी लगा दो। देखो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ए की जगह 3a है, बी की जगह 4b है, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 3a प्लस 4b, ये ब्रैकेट में रहेगा, और 3a माइनस 4b। ठीक है, तो इसका इतना ही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे लिखा है 49 या 36, 7 7 या 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 36 6 6 या 36 होता है, 6 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, आइडेंटिटी यही लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो एक बार इसको प्लस में 7x प्लस 6, एक बार माइनस में 7x माइनस 6। तो इस तरह से आपको लिखना है। हाँ, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखो 16 को हम जानते हैं 4 4 या 16 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे x की पावर 5 है। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत है, और यहाँ पे x की पावर 3 है। तो एक काम करते हैं, ये x की पावर को मैनेज करना है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं। देखो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं x की पावर 3। दोनों में x की पावर 3 कॉमन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो x की पावर 3 है ही, और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 2 बचेंगे। ठीक है ना, तो अब x की पावर, चलो देखते हैं आप इसे। यहाँ लिखा है देखो 6, अब यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 16, यहाँ से x की पावर 3 कॉमन है, तो यहाँ x की पावर 2 बचेगा। ठीक है ना, और माइनस ये तो कॉमन में गया x की पावर 3, तो 144 पूरा आ गया। अब देखो x की पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 या 16 होता है, 4 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 12 12 या 144 होता है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब x की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, यहाँ ऐसा वाला ब्रैकेट ले लो। ठीक है, अब x की पावर 3, इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो ये 4x प्लस 12, ठीक है, और 4x माइनस 12,
फॉर्मूला मैंने ये वाला लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना। ए की जगह 4x है, बी की जगह 12 है, तो a प्लस बी, a माइनस बी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसको मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देना इधर। देखो a की जगह पे क्या है l प्लस एम, बी की जगह पे क्या है l माइनस एम, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का मतलब होगा l प्लस एम का मतलब है a प्लस बी, b क्या है l माइनस एम, तो a प्लस बी है तो प्लस l माइनस एम, इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद a माइनस बी, a की जगह तो ये है l प्लस एम, और माइनस बी तो माइनस ये वाला यहाँ लगाएंगे, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है l माइनस एम, ठीक है। इसमें इस तरह से ब्रैकेट लगा दो क्योंकि एक ब्रैकेट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो m से तो m कट जाए, कैंसिल हो जाएगा, l और l प्लस है बीच में तो क्या आ जाएगा 2l, फिर मल्टीप्लाई, देखो l प्लस एम, यहाँ माइनस का इंटू कर दो, माइनस l माइनस माइनस प्लस के m, ठीक है। तो ये l कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा m, और ये भी प्लस के m है, तो 2l इंटू ये m और m कितने होगा 2m, ठीक है। इन दोनों का इंटू कर देंगे, 2 2 जा 4lm, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3xy का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। तो यही वाली आइडेंटिटी फिर से लग जाएगी, ए की जगह पे ये आ जाएगा 3xy, बी की जगह पे 4 है, ठीक है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4 और उसके बाद 3xy माइनस 4, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। हाँ देखिए आंसर शीट में आंसर और सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 3, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, देखो x प्लस 4 3 या 12 होता है, और इंटू यहाँ भी 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ से x माइनस 4 3 या 12, ठीक है। अब देखो ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, x की पावर 3, x प्लस 3 और ये x माइनस 3। यहाँ तक सॉल्व किया है तो इतना हम भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अब ये 2 क्वेश्चन और बचे थे इसके, इनको और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे करेंगे। देखो ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल इसी का जैसा है, ए की जगह पे x है, बी की जगह पे y है यहाँ पे, तो यहाँ मान लेंगे हम लेट a इजकल टू x और b इजकल टू y, a की जगह x, b की जगह y। तो इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है x माइनस बी की जगह y का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया। लेकिन ये माइनस जेड है, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब एक और आइडेंटिटी उसको लगा लेते हैं हम। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी कहाँ लगेगी, यहाँ पे देखो ए की जगह पे क्या है एक्स माइनस वाई और बी की जगह पे क्या है जेड, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, बिल्कुल इस फॉर्म में। ध्यान से देखना, ये जो पूरा है ये क्या है, ये पूरा है ए है ये, और ये बी है। इसको समझने के लिए मैंने लिख दिया ऐसे, तुम्हें नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ क्या है ए प्लस बी, तो ए की जगह ये पूरा आएगा एक्स माइनस वाई, तो ए प्लस बी, बी की जगह क्या है जेड, तो प्लस जेड। अब ए माइनस बी, ए की जगह ये आएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है, और माइनस बी, माइनस की बी, बी की जगह क्या है जेड, तो माइनस जेड। देखो आंसर शीट में ये पहले लिखा है तो इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसको हमने पहले लिख लिया, इसके बाद इसको लिख लिया एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह लिखा है, इसको पहले समझेंगे सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखो ए 25a स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर, लेकिन ये मिडिल टर्म यहाँ से देख के हम ज़्यादा समझेंगे। यहाँ क्या लिखा है, BC लिखा है, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमको B और C की बाउंडेशन में काम करना है, यानी कि इन तीनों को लेके चलना है एक साथ। तो यहाँ इन तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ पे अब यहाँ दोनों जगह माइनस डिस्टर्ब कर रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये माइनस हटाने के लिए एक माइनस कॉमन ले लेते हैं। 25a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखो 4b स्क्वायर। अब माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। 28bc, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा 49c स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो अब क्या करना है, 25a² माइनस, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, यही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। कैसे हो जाएगा अप्लाई, देखो इसको लिख सकते हैं 4 को 2 2 4 होता है, 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 2 4 भी वही आ जाएगा 4b² माइनस, देखो फिर क्या लिखा है यहाँ 2ab, तो 2 a की वैल्यू कितनी है 2b, ठीक है, और b की वैल्यू, और इधर जो ये है b, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 7 7 या 49 होता है, तो 7c लिख दो सीधे, और यहाँ पे प्लस b², 7c का स्क्वायर। इसको फिर से समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 को 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसीलिए 2b का स्क्वायर हो गया। 7 7 या 49 होता है, इसीलिए यहाँ 7c आ गया, क्योंकि वही आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 7 7 या 49। तो ये जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है b की वैल्यू, इस फॉर्मूले के हिसाब से a माइनस बी को होल स्क्वायर के हिसाब से देखेंगे तो ये वैल्यू आ रही है। लेकिन हमारे पास क्या है, हम इसके हिसाब से देखेंगे अब b और c के हिसाब से, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस पूरे को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या होगा, 25a² माइनस, अब a कितना, a की जगह पे 2b है, और माइनस देखो a माइनस b², तो b की जगह पे कितना 7c का स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a² माइनस b², a प्लस बी, a माइनस बी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो a की जगह पे क्या होगा, ये पहले इसको ठीक से लिख देते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर, क्योंकि देखो 5 5 जो 25 हो जाएगा a², इसको पहले ऐसे लिख देंगे। इसके बाद 2b माइनस 7c का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ब्रैकेट ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से ब्रैकेट। अब देखो ये वैल्यू पूरी a को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ ध्यान देना a प्लस बी में क्या आएगा, देखो 5a, ये पूरी वैल्यू मैंने क्या बोला, a को रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रही है। समझने के लिए ये तुम्हें ये नहीं लिखना है, इतना समझने के लिए है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, a प्लस बी, ठीक है। तो देखो 5a a प्लस बी, तो 5a प्लस 2b माइनस 7c, तो ब्रैकेट यहाँ लगा दो, क्योंकि ये दो वैल्यू है ना, इसीलिए। तो देखो a प्लस बी, इसके बाद क्या है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, फिर इसके बाद देखो a माइनस बी, तो a की जगह क्या है 5a, माइनस b की जगह 2b माइनस 7c, इस तरह से। तो ये क्या होगा, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, सिंपल समझते जाओ से। अब देखो 5a प्लस इसका, अब ये ब्रैकेट हटा दो, प्लस 2b, प्लस का इंटू करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। इसके बाद 5a, देखो माइनस का इंटू कर दो, माइनस 2b, माइनस माइनस प्लस 7, यहाँ c और होगा, हाँ 7c लिख दो यहाँ, ठीक है 7c, इस तरह से। अब क्या करना है हमें, माइनस माइनस, हाँ ये प्लस हो गया, ठीक है। कुछ मिस्टेक तो नहीं आ रही, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर सीट में क्या है, इसको पहले लिखा है फिर ये बाद में लिखा है, ठीक है ना। और ये समझने के लिए बताया था मैंने, इसको तुम्हें नहीं लिखना है, ये a b इस तरह नहीं लिखना है, इस तरह ही लिखना है जैसा लिखा है, ये आंसर है, ठीक है। इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में, तो आंसर सीट में जैसा दिया वैसे ही हो जाएगा।